नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए करंट का ये जो मुद्दे हैं आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं और ये जो समसामयिक मुद्दे हैं ये किसी अगर आप ध्यान देंगे तो एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को हम इसमें लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आने वाले परीक्षाओं में आप देखने को पाएंगे। और ये चूंकि डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए अब वर्तमान के हर परीक्षाओं में करंट के जो मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको जोड़े जा रहे हैं। और जोड़े जाने का कारण ये है कि जो थोड़ी सी ज़्यादा जागरूकता का अपना देश दुनिया के घटनाओं से ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाता है वही इन सब पे जानकारी रख पाता है। इसलिए हम इसी आशा उम्मीद के साथ आपके बीच में इसको लेके चल रहे हैं कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा, इफ्को, क्रिप्को, एफसीआई, एनएफएल के द्वारा, एसएससी के द्वारा, अन्य हिंदी भाषी राज्य के द्वारा कोई भी परीक्षा होगा जहां पर भी जीएस के पोर्शन लाए जाते हैं, करंट के मुद्दे लाए जाते हैं, एग्रीकल्चर के मुद्दे जोड़े जाते हैं, उन सभी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि आने वाले निकट भविष्य उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे एग्जाम है जो यूपीएससी के द्वारा कराए जाएंगे, तो उन सभी के लिए ये वरदान साबित होगा। इसलिए इनको मुद्दे को देखते रहिएगा, इस पीडीएफ को कलेक्ट करते रहिएगा और इससे अपना नोट बनाते रहिएगा। क्योंकि ये मुद्दे उन सभी छात्रों के लिए है। एक लोग का एक धड़ा का भार उत्तर प्रदेश में मानना यह है कि विज्ञापन आएगा तो देखेंगे, तैयार कर लेंगे, लेकिन जो वास्तव में किसी परीक्षा में अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि नहीं हम इसमें अपने आप को अपना नाम ले आएंगे, तो वो शांत रूप से अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं। तो जो लोग आगामी किसी भी एग्जाम में ये चाह रहे हैं कि हमें बेहतर करना है, तो इन सभी मुद्दों को धीरे धीरे अपना करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए। ये नोट्स, ये पीडीएफ, ये वीडियोज आपके लिए जब आप एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे होंगे तो पता चलेगा हर चीज़ को आपके पास मौजूद है नोट्स, और ये आपके लिए फिर काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारे मुद्दे चलाए जा रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर के छात्र भी ध्यान रखें, आने वाले समय में आपको प्राविधिक सहायक या गन्ना पर्यवेक्षक या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर या अन्य पदों के लिए आपको भी बैठना होगा, उसमें एग्रीकल्चर के चीज़ों को आपको अच्छे से देखना होगा। तो वो एग्रीकल्चर से भी जुड़े हैं और करंट के मुद्दे से भी जुड़े हैं, इसलिए आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आज देखिए हमने जो एक बहुत आप कुछ दिन पहले आप इस पे सुने होंगे, ठीक है, कि एक रोग है लिम्पी स्किन डिजीज, जो गौ वंशों में, जो गायों भैंसों में, सामान्यतः गायों में ज्यादा देखने को मिली। 2-4 महीना पहले आपने देखा होगा कि पशुओं में ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा इसको कि ये पशुओं में खूब हो रहा है और पशुओं के शरीर में ये दाने बड़े बड़े बन रहे हैं, ठीक है, जिससे देखने पर लग रहा कि कोई इन पे जैसा ऐसे लग रहा कोई घाव बन रहा है, कोई सूजन हो रहा है और पूरे शरीर पर यह देखने को मिल रहा था। अब ये तो हमें देखने को मिला दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में। आने वाले समय में हमारा हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, जुलाई, कब हमें एग्जाम देना पड़े तब तक हमारे दिमाग से वॉश आउट हो चुका होगा। लेकिन ये करंट के मुद्दे हैं और हम सभी से पूछे जाएंगे। तो ये वही लिम्पी डिजीज है जिसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इन किन पशुओं को प्रभावित करता है, किसके कारण होता है, इनके बचाव या इलाज कैसे संभव है, इन बिंदुओं पर हम लोग एक प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी हम लोगों के पास है। हमारी संस्थान के द्वारा एजीटीए का हमारा ऑनलाइन बैच प्रगति पर है। किसी भी छात्र को जुड़ना है तो जुड़ सकता है, अन्यथा आप अपने विज्ञापन का इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक होता धीरे धीरे अपने काम को कर रहा होता, एक होता सिर्फ विज्ञापन का इंतजार करना। तो जिस भी दृष्टिकोण से आप हैं, आपका सम्मान है, आप अपने आप को अपने कार्य में करते रहिएगा।
ठीक है। हाँ, जिनको शांति ढंग से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है, कहते हैं ना कछुए की तरह चलते रहना है, तो आप जुड़ के आप अपने कार्य को कर भी सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप अब हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अब देखिए हम लोग वो जो लिम्पी डिजीज जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, ठीक है। अब आप इसको देखें अगर यहां पर, तो देख रहे हैं ये सारे पैचेज हैं, ठीक है। इस तरह से पैचेज, ये सब क्या है, ठीक है। जबकि हमारे पशुओं का शरीर स्मूथ होता है एकदम, ठीक है। लेकिन देखने से पता चला कि इनके शरीर पर इस तरह के तमाम चकत्ते, कुछ उभरे हुए चीज जो है दिखाई दे रहे हैं। यह कहीं ना कहीं यह एक रोग का या किसी ऐसा है जो पशुओं को कष्टकारी होने का यह एक सूचक हमें दिखाई दे रहा है। यही क्या है, लिम्पी डिजीज है, ठीक है। अब क्या होता है, क्यों होता है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। लिम्पी डिजीज, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिखा है, गुजरात एवं राजस्थान सहित अनेक राज्य गांठदार त्वचा रोग या लिम्पी स्किन डिजीज के प्रकोप से जूझ रहे हैं, जो मवेशियों का एक विषाणु संक्रमण है। मतलब सामान्यतः यह रोग सबसे ज्यादा भारत में कहां देखा गया, गुजरात और राजस्थान में। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश इससे अछूता रहा। उत्तर प्रदेश जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, वहां पर भी देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो संक्रमण रहा वो कहां रहा, गुजरात और राजस्थान में। और ये किसके वजह से हुआ, यहां देख लीजिए, ये वायरल संक्रमण। इसका मतलब इस रोग के होने का जो कारक है, जो काजल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, वायरस है या विषाणु है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें एलएसडी। एलएसडी मतलब, ठीक है, लिम्पी स्किन डिजीज, ठीक है। एलएसडी का मतलब, ये जो एलएसडी है, ठीक है, लिम्पी स्किन डिजीज, ठीक है, लिम्पी स्किन डिजीज, ठीक है। एलएसडी मवेशियों या भैंसों के पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज, ठीक है, के संक्रमण के होता है। मतलब जैसे हम लोग होता ना, स्मॉल पॉक्स, बिग पॉक्स, ठीक है, छोटी माता, बड़ी माता, उनमें भी देखिए शरीरों में क्या होता है, दाने पड़ जाते हैं, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो यह भी एक वायरल ही है, ठीक है। क्या है, एक वायरल, यह एक रोग है, ठीक है। आगे लिखा है, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एलएसडी लिम्पी स्किन डिजीज की मृत्यु दर 10% से कम है। मतलब यह रोग होता तो जरूर है, लेकिन इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा नहीं है, 10% या उससे कम ही है। यह आंकड़ा कौन बता, किसके द्वारा मिल रहा है हमें, एफएओ के द्वारा। अब आपसे हमारा सवाल यह है कि एफएओ का मुख्यालय कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ एवं इसका मुख्यालय कहां पर है, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। आगे लिखा है, गांठदार त्वचा रोग को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया। अब यह सवाल हमसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम एलएसडी लिम्पी स्किन डिजीज को दुनिया में कहां देखा गया, तो कहां देखा गया, जाम्बिया में देखा गया, ठीक है। कब देखा गया, 1929 में। अब यहां पर मेरा एक सवाल आपसे और है कि आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि जो जाम्बिया नामक देश है दुनिया के किस महाद्वीप में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कहां है, उस महाद्वीप का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। प्रारंभ में यह तो जहर या कीड़े के काटने का अति संवेदनशील परिणाम माना जाता था। मतलब इसका मतलब पहले हम लोग स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इसका जो संक्रमण है, लिखा है, गांठदार त्वचा रोग मुख्य रूप से मच्छरों एवं मधुमक्खियों, मच्छरों एवं मक्खियों के काटने, कीड़ों के काटने से जानवरों में फैलता है। इसका मतलब इस रोग का वाहक क्या है, इस रोग का वाहक मच्छर और मक्खी है या मक्खी है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, आगे बताया गया है लक्षण क्या है इसमें, अगर ये होगा तो लक्षण क्या है। इसमें मुख्य रूप से बुखार,
आंखें एवं नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुंह से लार का टपकना, शरीर पर छाले। शरीर पर देखिए दाने पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकेगा, आंख नाक से भी तरल पदार्थ निकलेगा, ठीक है। यह और शरीर को में जो तापमान होगा बढ़ जाएगा, मतलब बुखार। और शरीर का तापमान पशु का जब बढ़ता है तो ये मान के चलेगा इस समय इसके शरीर का तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। अब आपका एक सवाल हमारा आपसे और है कि गाय का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप सभी लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें इसको अवगत कराएंगे, ठीक है। लिखा, इस रोग से पीड़ित पशु खाना बंद कर देता है और चबाने या खाने में मतलब जुगाली करने में समस्या आती है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन कम होगा। भाई जब पशु स्वस्थ नहीं रहेगी तो जुगाली नहीं करेगी, जुगाली नहीं करेगा तो खाने पीने वाला कार्य उससे भी प्रभावित हो जाता है।